नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है। और झारखंड में आने वाली सभी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अपने घर से सकुशल कर रहे होंगे। तो मैं रुपेश पाठक आप सभी लोगों का चाणक्य IAS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था मुंडा मान की शासन व्यवस्था और मुंडा शासन व्यवस्था, दोनों को पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट शासन व्यवस्था स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ये है माझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड में होने वाले सभी एग्जाम है ना, सभी के लिए उपयोगी है। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे माझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था। आराम से पढ़ेंगे, सरल भाषा में पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि दूसरी बार पढ़ने का जरूरत ना पड़े। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था। ठीक है। चलिए देखिए, माझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था। ठीक है। माझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था संथाल जनजातियों की पारंपरिक शासन व्यवस्था है। ठीक है। आप जानते हैं कि जो संथाल जनजातियां हैं, ठीक है, ये झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और अगर भारत के लेवल पे देखा जाए तो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहले में कौन आता है, आपको याद होगा, भील। ठीक है। भील, दूसरे में गौड़ और तीसरे में संथाल आता है। अगर आप लोगों ने पिछला JPSC दिया होगा जो 7 से 10 तक था, तो उसमें 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। इसमें ये पहला क्वेश्चन था कि सबसे बड़ी जनजाति और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। ठीक है। और बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज थे क्योंकि क्या था ना कि बहुत सारे बुक्स में गौड़ दिया हुआ था। ठीक है। पहली जनजाति जो सबसे बड़ी जनजाति है उसको गौड़ दिया हुआ था, तो बहुत लोग कंफ्यूज थे। ठीक है। और ये जब आंसर किया उसमें भील को लिया था और भील ही सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है। पहले गौड़ थी, मगर 2011 के बाद जो जनगणना हुआ उसमें भील सबसे ऊपर आ गई। ठीक है। तो इसको याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। 7 से 10 JPSC में। ठीक है। तो ये हमेशा आप याद रखिए कि कौन सी जनजाति कितनी बड़ी है। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे झारखंड की जनजाति है। ठीक है। झारखंड की जनजाति जो संथाल है वो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है पूरे भारत में, और अगर झारखंड की बात की जाए तो पहली। ठीक है। चलिए, और ये पहले निवास कहाँ करती हैं ये भी आप जानते होंगे। निवास ये संथाल परगना क्षेत्र में करती हैं। ठीक है। सॉरी, हाँ, तो ये कहाँ निवास करती है, संथाल परगना क्षेत्र में। ठीक है। यहाँ की जितने भी 6 जिले हैं ना संथाल परगना में, यहाँ जो संथाल जनजाति हैं ज़्यादा निवास करते हैं। ठीक है। और मालूम, जो संथाल है, देखिएगा आप, इधर जो बॉर्डर है ये बंगाल पड़ जाता है। ठीक है। ये बंगाल हो जाता है, सॉरी, ये बंगाल का क्षेत्र हो जाता है। तो बंगाल के क्षेत्र में ज़्यादा लंबे समय तक रहने पे इनको सावतार कहते हैं। ठीक है। इसको आप याद रखिए, सावतार कहते हैं। ठीक है। तो ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि बंगाल से सटा हुआ है। और तो ये क्वेश्चन बन भी सकता है कि संथाल जो बंगाल से सटा हुआ है वहाँ के लोगों को, मतलब बंगाली लोग क्या बोलते हैं, तो सावतार बोलते हैं। ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक। अब चलिए अपन नेक्स्ट की पॉइंट को देखते हैं। देखिए अब की पॉइंट में क्या है कि ये जो संथाल की पारंपरिक शासन व्यवस्था है, ठीक है, ये सौरिया पहाड़िया से ली हुई है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि जो संथाल की जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है वो किस जनजाति की शासन व्यवस्था से लिया गया है। ठीक है। या फिर किस जनजाति की शासन व्यवस्था पर उसका प्रभाव है। ठीक है। तो ये सौरिया पहाड़ी है। ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। तो आपको हर एक की पॉइंट को देखना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप एक बार पढ़ रहे हैं ना तो आराम से पढ़िए। ठीक है। सारी चीज़ों को बंद कर दीजिए और एक ही पूरा अपना ध्यान है ना एकाग्र करके पढ़िए कि दूसरी बार आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। चलिए अब थर्ड की पॉइंट देखिए कि जो संथाल है ना, संथाल लोग अपनी ग्राम सभा जो होती है, उनकी ग्राम सभा, उसको मोड़े होड़ कहते हैं। मोड़े होड़। ठीक है। मोड़े होड़ को योग क्या कहते हैं, ग्राम सभा। ठीक है। या फिर ग्राम सभा को मोड़े होड़ कहते हैं या फिर मोड़े होड़ को ग्राम सभा कहते हैं, दोनों तो एक ही है। ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है मालूम, 5 आदमियों की सभा, 5 आदमियों की सभा होता है। मोड़े होड़ का मतलब वो लोग की भाषा में जो वो लोग बोलते हैं। ठीक है। मोड़े होड़, तो उसका मतलब होता है 5 आदमियों की सभा, जिसमें पंच बोलते हैं। क्या गांव में अभी भी देखिएगा तो अभी भी बहुत सारे गांव में अभी भी पंच बुलाए जाते हैं। ठीक है। अब तो मुखिया उखिया का चुनाव होता है। पहले क्या होता था, जब प्राचीन समय में चुनाव नहीं होते थे, मतलब कि एक लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाता था जो उसमें बुद्धिमान होते थे। ठीक है। और 5 जो बड़े बुजुर्ग लोग होते थे उनको लाया जाता था और उसके बाद जो होता था ना, जो वो लोग कोई भी फैसला सुनाते थे उसको उस पर अमल किया जाता था। तो आप समझ सकते हैं। तो ये 5 आदमियों की सभा ये आज भी कायम है, लेकिन आज इसलिए कायम है क्योंकि अब इसमें मुखिया उखिया इसका निर्वाचन होता है। ठीक है। ठीक, पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं इसको, लेकिन ठीक है। तो इसको आप याद रखिए कि होड़े मोड़ मतलब 5 आदमियों की सभा। ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट की पॉइंट देखिए। संथाल में
मतलब कुछ उनका जो देखा जाए तो अपना कानून बना के रखे हैं, उसमें अगर देखा जाए तो दंड भी मिलता है। अगर आप कोई मतलब देखा जाए तो बदमाशी कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं या फिर मारपीट कर रहे हैं या किसी की हत्या कर रहे हैं, ठीक है, क्या फिर विवाद हो गया, तो उसके लिए वो लोग कानून बना के रखे हैं। कुछ तो कुछ कानून होना चाहिए ना। तो उस कानून में सबसे जो कठोर कानून है वो है बिटलाहा, सबसे कठोर है, इससे बड़ा दंड दिया ही नहीं जा सकता है। तो बिटलाहा किसको मिलता है? तो बिटलाहा जो दंड है या फिर जो इसमें क्या होता है, ये देखिए सामाजिक बहिष्कार होता है। तो ये दंड मालूम कब मिलता है? अवैध संबंध। अवैध संबंध का मतलब तो आप समझते ही होंगे, समझाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कोई लड़का है बिना शादी की दूसरी लड़की के साथ अपना संबंध बना रहा है, उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है, तो ये गलत है, ठीक है, संथालों में ये गलत है। अगर जांच पड़ताल से अगर ये सही माना जाता है तो बिटलाहा दंड दिया जाता है उसे, ठीक है। और बिटलाहा दंड में क्या होता है ना कि सामूहिक बहिष्कार किया जाता है, मतलब गांव से उसको निकाल दिया जाता है, गांव में वो रहेगा ही नहीं, ठीक है। सामूहिक क्या बोलते हैं? बहिष्कार, ठीक है। मालूम अगर ये खत्म भी किया जा सकता है, बिटलाहा को खत्म भी किया जा सकता है। कैसे? तो या फिर वो जैसे कि जो लड़का लड़की है ना, जैसे ये जो लड़का लड़की है, ठीक है, दोनों प्रेम प्रसंग में हुआ, ठीक है, शादी हुआ कर लिए, जैसे शादी से पहले ही वो लोग क्या बोलते हैं अपना शारीरिक संबंध बना लिया, ठीक है। अगर वो लोग चाहते हैं कि साथ में रहें, ठीक है, और उसी गांव में रहें, तो ये क्या कर सकते हैं ना कि ये जो माझी परगना शासन व्यवस्था है उसमें जाके ये उनसे माफ़ी मांग सकते हैं कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा से ये कार्यक्रम नहीं होगा, ये सब काम नहीं करेंगे, हम पर शादी कर लेंगे, ठीक है। तो ये माफ़ भी किया जा सकता है। माफ़ करना और सामूहिक भोज, ठीक है, आप पहले तो माफ़ करेंगे, फिर उसके बाद आपको पूरे गाँव को सामूहिक भोज में मतलब सामूहिक भोज कराना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सामूहिक भोज कराइए, वो लोग को खिलाइए पिलाइए, ठीक है, वो लोग माफ़ करेंगे, उसके बाद आप फिर से उसी गांव में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये बिटलाहा को ख़त्म भी किया जा सकता है, ठीक है। अब तो हम लोग देख लेंगे सबसे कड़ा कानून क्या था? बिटलाहा। अब देखिए दूसरा सबसे छोटा कानून। अभी कड़ा देखें तो आसान वाला भी देखेंगे, है कि नहीं? आसान वाला देखिए, देखिए आपको आसान वाला दिखाता हूँ, ठीक है। आसान वाला क्या भाई, बहुत लोग जानते भी होंगे, अगर तैयारी कर रहे होंगे ना तो उनको वो पढ़े भी होंगे। करेला दंड होता है, ठीक है। देखिए अगर देखा जाए, क्या हो गया, चलिए देखिए जो है ना, फिर जो सबसे आसान मतलब देखा जाए तो छोटा मोटा चोरी वोरी के लिए जो भी लगाया जाता है ना, तो उसको करेला दंड बोलते हैं। सबसे आसान सजा है। इसमें क्या होता है ना, इसमें आर्थिक दंड लगाया जाता है। आर्थिक दंड मतलब समझ रहे हैं आप, फाइन दे के निकल सकते हैं, जैसे आजकल नहीं होता है, जैसे आप कहीं पे अपना जैसे कि कहीं सिग्नल तोड़ दिए, फाइन दे के निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है, तो ये होता है उसी टाइप का था। ये आर्थिक दंड था जिससे आपको आर्थिक रूप से क्षति पहुंचे, इस टाइप का है कि अगर आप चोरी कर लिए तो चोरी कर लिए, या फिर किसी को मार दिए, किसी को पीट दिए, या फिर कुछ भी कर दिए, मतलब छोटा मोटा जो काम हुआ ना, तो उसके लिए करेला दंड लगाया जाता है, ठीक है, ठीक है। और करेला दंड कौन लगाएगा? जो ग्राम प्रधान होगा ना, वही पूरी जांच पड़ताल के साथ करेला दंड लगाएगा, ठीक है। लेकिन ये बिटलाहा है ना, बिटलाहा मालूम कौन देता है? सर्वोच्च अधिकारी, मतलब संथाल परगना का जो सर्वोच्च अधिकारी होगा, मतलब संथाल जनजातियों की जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है, ठीक है, उसका जो सबसे सर्वोच्च जो होगा, मतलब जो अधिकारी होगा, वही ये बिटलाहा दे सकता है, ठीक है, अन्यथा कोई नहीं बिटलाहा दे सकता, ठीक है। तो ये इसको बिटलाहा देने का अधिकार किसके पास है? तो परगनैत के पास है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कहाँ गया, इसको परगनैत देगा, मगर करेला दंड ग्राम जो सभा का जो भी मुखिया होगा वो दे सकता है, जिसको माझी कहते हैं वो दे सकता है। लेकिन करेला दंड मालूम कौन देगा? परगनैत देगा। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए मैं आगे जो स्लाइड में अगर बताते रहूँगा ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी थोड़ा लग रहा होगा कि यार परगनैत क्या है, माझी क्या है। तो चलिए अगर अगले स्लाइड में हम क्या ना पढ़ेंगे, शासन व्यवस्था को आराम से पढ़ लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ थे, हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सबसे देखा जाए तो सबसे अगर कठोर दंड बिटलाहा, सामाजिक बहिष्कार हो जाता है, अवैध संबंध, समझ रहे हैं लड़का लड़की, अब समझदार है, ठीक है। करेला दंड वही चोरी वोरी कर लिए, आर्थिक दंड दे दिया 5 रुपये 10 रुपये, ठीक है, तो ये समझ लिए। अब चलिए दूसरे स्लाइड में हम क्या करेंगे ना, संथाल जनजातियों की बेसिक इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन समझते हैं आप? इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी को इकट्ठा करेंगे। जानकारी इकट्ठा करने का मतलब है कि आप जब आगे पढ़ेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जानकारी को इकट्ठा करेंगे, ठीक है, कि संथाल जनजाति में मतलब कौन सी जनजाति है, कहाँ से आई है, ठीक है, क्या उसका पेय पदार्थ है, क्या वो लोग करते हैं, मतलब क्या कृषि मतलब पेशा क्या है, ठीक है, उनका पेय पदार्थ क्या है, उनका अगर देखा जाए त्यौहार कौन सा अच्छा मनाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना हमेशा काम आएगा, किसी भी एग्जाम में आपका ये हमेशा काम आएगा, ठीक है। तो इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि जनजाति से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अपन देखेंगे
देखिए संथाल जनजाति के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, अपना रूट तैयार करते हैं, उसके बाद संथाल जो जाति है उसका शासन व्यवस्था को पढ़ेंगे, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, पहले भाषा का देखिए, इनकी भाषा क्या होती है? संथाली। संथाल जनजातियों की जो भाषा होती है वो संथाली होती है, उसकी लिपि होती है ओल्ड चिकी। चलिए ओल्ड चिकी के बारे में बताता हूँ। ओल्ड चिकी का आविष्कार किसने किया है, बता सकते हैं? चलिए बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, रघुनाथ मुर्मू ने किया है ओल्ड चिकी भाषा का आविष्कार। कब किया है मालूम है आपको? वो भी लिखिए कमेंट में। 1941। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कब, और ये पहला जो भाषा है संथाली भाषा, पहली भाषा है झारखंड की जो 8वीं अनुसूची में शामिल है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं ना, 22 में हमारा संथाली भाषा भी है, हमारे लिए गर्व की बात है। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में शामिल है। और 8वीं अनुसूची में कब शामिल हुआ? क्वेश्चन हमेशा बनता है भाई, क्वेश्चन तोड़ तोड़ के बनता है, तो आराम से पढ़ोगे ना तो सारी चीज़ को आंसर रिलेट करके पढ़ो ना, रिलेट करके पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, 8वीं अनुसूची कब? 92वां संविधान संशोधन। ठीक है, 92वां संविधान। अब भाई ये भी पूछ लिया जाता, 92वां संविधान संशोधन हुआ वो कब हुआ, बता सकते हो? कुछ होशियार लोग होंगे बताएंगे। 2003। अब देख सकते हो आप, एक से कितना क्वेश्चन बन रहा है। अब देखो, भाषा पूछ लेगा, संथाल की कौन सी भाषा है? संथाली। पूछेगा उनकी लिपि क्या है? ओल्ड चिकी। ठीक है, किसने आविष्कार किया? रघुनाथ मुर्मू। कब आविष्कार किया? 1941। अब मतलब ये जो कौन सी ऐसी भाषा है झारखंड की जो 8वीं अनुसूची में है? संथाली भाषा है। ठीक है, और ये कितनेवां संविधान संशोधन के बाद आया था? 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003। देख सकते हैं, इतना रिलेट करके पढ़िएगा तब चलेगा। ठीक है, आप ऐसे ही तोड़ तोड़ के पढ़िए तो बढ़िया रहेगा। इसके ये पूरा इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो कॉपी में नोट करिएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं पेशा। ठीक है, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं ना, थोड़ा ज़्यादा ही। आप लोग लिख लिए क्या? चलिए लिख लिए होंगे, मेरे को मालूम, होशियार बंदे हैं आप। ठीक है, चलिए सेकंड वाला देखते हैं, गोत्र। मतलब पेशा, पेशा भूल जाता हूँ क्या? पेशा, पेशा गलती लिख दिया। ठीक है, तो पेशा क्या है भाई? बुनाई, मतलब बुनाई और कृषि। सबसे ज़्यादा जो संथाली लोग हैं ना इस क्षेत्र में, जैसे डायग्राम अगर बनाओ ना, थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं है मेरा, ठीक है, लेकिन फिर भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सही बना यार। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है, ठीक है, संथाल परगना है, इधर नीचे वाला कोल्हान है, समझ रहे हैं, बीच वाला छोटा नागपुर बैठा है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। चलिए, तो इतना हमको नहीं देखना है। ये जो यहाँ जो लोग रहते हैं 6 जिला में, ठीक है, ये लोग अपना जो पेशा है, मतलब अपना जो आजीविका किस चीज़ से चलाते हैं। जो संथाल लोग हैं ये कृषि करते हैं, वहाँ उनका जो खेत होता है उसमें वो कृषि करते हैं। ठीक है, या फिर बुनाई करते हैं, बुनाई का कार्यक्रम करते हैं। ठीक है, तो यही सब करके वो अपना आजीवन चलाते हैं। ठीक है, जीविका चलाते हैं। गोत्र क्या है भाई? गोत्र 12 गोत्र होते हैं। ये क्वेश्चन उठ के आ सकता है, कितने गोत्र होते हैं, मगर ऐसे मेरे को नहीं लगता कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मगर याद रख लीजिएगा, शायद माइंड में पिंच कर देगा कहीं आ गया तो। ठीक है, तो पढ़ना जरूरी है ना बॉस। चलिए, प्रजाति प्रोटोस्टलॉइड, ये तो जानते ही होंगे, क्योंकि अधिकांश जनजातियाँ प्रोटोस्टलॉइड श्रेणी की ही होती हैं। ठीक है, झारखंड में बहुत सारी जो जनजातियाँ हैं वो प्रोटोस्टलॉइड श्रेणी की ही आती हैं। अगर देखा जाए तो जैसे कि उरांव हो गए, मालतो हो गए, तो ये सब द्रविड़ प्रजातियाँ की आती हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और मुझे लगता है ये आपको याद होगा। युवागिरी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, युवागिरी हमेशा पूछ लिया जाता है। अगर धूमकुड़िया का बात करूँ मैं, ये उरांव की जनजाति की, ठीक है, युवागिरी है। मालूम इसको कब पूछा है? 2003 में पूछा है, 2016 के एग्जाम पूछा, जेपीएससी पूछा है। समझ रहे हैं, इतना इजी क्वेश्चन पूछता है, धूमकुड़िया किस जनजातियों की युवागिरी है। समझ रहे हैं, और जो झारखंड पुलिस का एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी पूछा गया था। आप समझ सकते कितना इजी क्वेश्चन पूछता है। तो हमें क्या करना है? युवागिरी को याद करना है सभी को। ठीक है, तो संथाल का जो युवागिरी है घोटुल है। पता नहीं, आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, ये भी पूछ ले। ठीक है बॉस, तो पढ़ना है आराम से। ठीक है, और अगर आपको दिक्कत होगा ना युवागिरी का, तो मैं क्या करूंगा ना, जैसे ही शासन व्यवस्था को खत्म करूंगा ना, एक ट्रिक बनाऊंगा मैं। ठीक है, वो ट्रिक आप देख लीजिएगा, सारी शासन व्यवस्था और सबका जो युवागिरी है ना, साथ में लिख दूंगा ट्रिक से, सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो वो मैं शासन व्यवस्था की बात करूंगा। ठीक है, चलिए, तो इसको याद करना। ठीक है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। और शायद मेरे ख्याल से ना, ये झारखंड जो पुलिस का एग्जाम हुआ था ना 2017 में, हाँ 2017 आया था क्या? हाँ, उसी टाइम इसको भी पूछा गया था शायद, कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है, कहीं पढ़ा हुआ लग रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब प्रमुख पेय पदार्थ, ठीक है, हड़िया। हड़िया कैसे? आधे लोग के तो पूछो मत, तुम खुशी हो गया ना अंदर से, अरे हड़िया आ गया, हड़िया। ठीक है, चावल के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अभी सरहुल में तो खूब चला होगा। ठीक, तो ये हड़िया है।
इनका जो प्रमुख पेय पदार्थ है, बहुत चाव से पीते हैं लोग, ठीक है। सरहुल वरहुल के टाइम में आराम से ये लोग अपना हड़िया बनाते हैं, पीते हैं, ठीक है। इस पर भी कर लगा दिया गया था, ठीक है। इस पर भी कर लगाया गया था सर 1824 में, पुचाई कर बोलते हैं इसको, ठीक है। इस पर भी कर लगा दिया गया था, ठीक है। तो ये टॉपिक अपन बाद में देखेंगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तब कि हड़िया पे कर कब लगाया गया था, ठीक है। 1824 में शायद, मैं जहाँ तक जानता हूँ, शायद इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मगर मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरे को याद है 1824 ही था, ठीक है। एक बार देख लीजिए, इसको क्रॉस चेक करिएगा, ठीक है। इस पर कर लगाया गया था। चलिए, हड़िया समझ गया। चलिए अब प्रमुख त्यौहार देखिए, सरहुल। सरहुल को बाप पर्व भी कहा जाता है, ठीक है। अभी फिलहाल गुजरा सरहुल, ठीक है। बहुत लोग तो झूमे होंगे, नाचे होंगे, गाए होंगे, फुल हड़िया उड़िया पी पाके, ठीक है। मज़ा आया होगा, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना पारंपरिक शायद वो है, मतलब कल्चर है, उसको फॉलो करना ही चाहिए, ठीक है। चलिए अब प्रमुख त्यौहार अपन देख लिए। और चित्रकारी, ये भाई प्रमुख चित्रकारी यहाँ लिखते हैं, लगता है ना अपना राइटर भी अच्छे से ध्यान नहीं दे के लिखता, ठीक है। प्रमुख चित्रकला, जादू पटिया। ये हमेशा क्वेश्चन बनता है कि जादू पटिया सबसे ज़्यादा कहाँ, मतलब कहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। मिटा दिया क्या यार, ये चलो बार बार मिटा देता हूँ ना। अब देखिए ना, ये देखना इस बार नहीं बनेगा, अच्छा नहीं बन गया क्या, ये झारखंड बन गया, ठीक है। तो इस क्षेत्र में क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो चित्रकारी जो प्रमुख जो प्रसिद्ध है इस क्षेत्र में, वो है जादू पटिया, ठीक है। और जादू पटिया को GI टैग भी मिल जा चुका है, GI टैग, ठीक है। और इसके साथ कोहबर चित्रकला है ना, उसको भी GI टैग मिला हुआ है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा झारखंड का कौन सा चित्रकला है, मतलब प्रमुख चित्रकला जिसको GI टैग मिला हुआ है। तो ये हो गया जादू पटिया और कोहबर, ठीक है। मगर अगर देखा जाए तो संथाल का जो प्रमुख चित्रकला है वो जादू पटिया, ठीक है। याद रखिए, जादू पटिया के बारे में स्पेशल पढ़ाऊंगा मैं वीडियो में, ठीक है। चाहे आप या फिर दूसरे सर पढ़ाएंगे, मगर पढ़ाएंगे, ये बहुत स्पेशल टॉपिक है ना चित्रकला, ठीक है। वो जब अपन पढ़ाएंगे ना, जैसे कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उसको पढ़ाएंगे तो आराम से पढ़ा लेंगे, ठीक है। चलिए, प्रमुख देवता सिंह-भोंगा, जय हो सिंह-भोंगा, ठीक है। चलिए ठीक, अब चलिए अपन ऊपर करते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए कन्यामूल। कन्यामूल क्या है भाई, पून, ठीक है। संथालों का जो कन्यामूल है वो पून है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, दूसरी जनजातियों का कन्यामूल पूछा गया है 2021 के JPSC एग्जाम में, तो आप देखिएगा, ठीक है। JPSC 2021 में कन्यामूल ही पूछा है, 2021 ना, ये कन्यामूल पूछा है, मगर इसका नहीं पूछा है, मगर दूसरी जनजाति को, तो कन्यामूल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए, कन्यामूल को भी पढ़िए, ठीक है, कि किस जनजाति में किस कन्यामूल, मतलब कौन कौन सा कन्यामूल होता है, ठीक है। इसको पढ़ना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक प्रमुख तो छोड़ दिया यार, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ना, मैं लिखता हूँ, अरे प्रमुख नहीं यार, क्या बोलते उसको, विवाह कौन सा होता है, किरिंग बापला, ठीक है। किरिंग बापला, देखो यार राइटिंग ठीक नहीं है, मैनेज कर लेना, ठीक है, ठीक है। किरिंग बापला बोलते हैं, ठीक है। जो प्रसिद्ध विवाह है, ठीक है, तो उसको किरिंग बापला बोलते हैं, संथाल जो जनजातियों की जो विवाह है ना। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है भाई। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ के डायरेक्ट आते हैं भाई, डायरेक्ट ही उठ के आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए पूछा जाएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वोच्च न्यायिक संस्था, संथाल जनजातियों की सर्वोच्च न्यायिक संस्था को क्या कहते हैं, तो लोबीर सेंद्रा, ठीक है, याद रखिएगा लोबीर सेंद्रा। जाहिर थाम मतलब क्या होता है, धर्म स्थल, मतलब जहाँ पे सरहुल जी का पूजा किया जाता है ना, सरहुल देवता का साल का वृक्ष का पूजा किया जाता है, तो उस जगह को स्थान को मतलब जाहिर थान बोल देता है। जैसे जाहिर थान में देखिएगा ना, तो एक चबूतरा बना हुआ रहता है, मतलब ज़्यादातर जनरली चबूतरा बना रहेगा, किनारे किनारे बहुत सारे पेड़ रहेंगे, 4-5 पेड़ है, साल के पेड़ रहेंगे, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे पूजा होता है, ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो ये जाहिर थान हो गया, ठीक है। इसी को धर्म स्थल को जाहिर थान पूजा मतलब पूजा स्थल बोलते हैं, ठीक है। माझी थान, तो मालूम अक्सर ये होता है कि जाहिर थान के सामने ही माझी थान होता है, एक ग्राउंड होता है, उसमें माझी थान होता है। इसमें क्या होता है, इसे पंचायत लगता है भाई, इसे पंचायत लगता है, पंच लोग बैठते हैं, फैसला सुनाते हैं, तलाक का फैसला, जायदाद का फैसला, ठीक है। अगर देखा जाए तो और किस का फैसला, जो छोटा छोटा चीज़ हो रहा है ना, जो गतिविधियाँ हो रही हैं, जुर्म हो रहे हैं गांव में, उसका फैसला ये यहाँ पे बैठ के लोग सुनाते हैं, ठीक है। तो हमेशा देखिएगा कि माझी थान जाहिर थान के पास ही होता है, ठीक है। चलिए, शिकार परिषद को क्या कहते हैं लोग, सेंद्राबेशी, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट उठ के आता है, ठीक है। महीना को क्या बोलते हैं संथाल जनजाति, उसको बोंगा बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, बोंगा। चलिए, और साल क्या है यार, हाँ, साल की शुरुआत मतलब वर्ष की शुरुआत कहाँ, माघ बोंगा से होता है,
ठीक है। बूंगा मतलब क्या होता है, महीना, याद रखिएगा। माघ बूंगा मतलब माघ महीना, आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन तो ज़्यादा क्लियर हो गया, ठीक है। अब थोड़ा हम शासन व्यवस्था को देखते हैं। मेन टॉपिक अभी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ऐसे तो ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनजातियों से हमेशा क्वेश्चन उठ के आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखा जाए तो जनजातियों से हमेशा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। किसी भी एग्जाम में, झारखंड कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन बन ही जाता है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं क्या। चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अपन कि क्या क्या है। चलो अब हो गया शासन व्यवस्था, माझी परगनैत शासन व्यवस्था देखेंगे, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा ऊपर कर लूँगा, थोड़ा सा ऊपर और कर ले रहा हूँ, आपको आसान से दिखे, ठीक है क्या, ठीक है। सिंबल भी दिखना चाहिए यार, है कि नहीं। चलिए इसको लेवल फर्स्ट बोलेंगे अपन, लेवल फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, ठीक है। अब देखिए पहला स्तर लेवल 1, इसको अपन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल देते हैं, समझो ना। डिस्ट्रिक्ट नहीं, मुखिया वाला बोलते हैं, ठीक है। अपने गांव में होता ना मुखिया वाला, तो ये मुखिया वाला हो गया, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा विवाद बढ़ा तो अपन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर हुआ तो समझो हाई कोर्ट, इस टाइप का, ठीक है। आप समझ लो, जैसे कि ये मतलब आप समझ लो कि लेवल 1 लेवल 2, यहाँ अगर कोई भी फैसला अगर अच्छे से नहीं हो पाया, विवाद बना रहा, तो ये आगे ट्रांसफर हो जाएगा। अगर यहाँ भी बन गया तो ये भी आगे ट्रांसफर हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप, बस समझ जाओ कि सब एक, ये लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है। गेम तो खेलते होगे क्या यार, मालूम तो होगा ही, लेवल 1 पार करना, लेवल 2 पार करना, ठीक है। तो देखिए पहला जो ग्राम प्रशासन होता है ना, गांव में जो प्रशासन होती है, उसका जो प्रमुख होता है वो माझी रहता है। कौन रहता है, बोलो बोलो, माझी, ठीक है। और देखो दूसरा जो शासन रहता है देश माझी प्रशासन, ठीक है। अगर यहाँ पे ग्राम शासन का काम नहीं बना, ठीक है, कोई विवाद ज़्यादा हो गया, नहीं बना, तो ये ट्रांसफ़र कर देगा उस विवाद को ऊपर, ठीक है। तो देश माझी प्रशासन का जो प्रमुख होता है उसको देश माझी बोलते हैं, ठीक है। इसको आप याद रखना, ठीक है। और ये अंतर ग्रामीण पंचायतों का विवाद होता है ना, उसको सॉल्व करेगा, ठीक है। अगर मतलब अपन आगे पढ़ेंगे, टेंशन मतलब कि नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो आप टेंशन मतलब सारी चीज़ें यहीं पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और अगर ये देश माझी से भी काम नहीं बना, तो यह कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, परगनैत के पास। और परगनैत भाई सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ तो प्रॉब्लम सॉल्व ही होगा, ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और इसके जो वो बोलते हैं मतलब प्रमुख जो होते हैं वो दिशुम परगनैत बोलते हैं इनको, दिशुम परगनैत बोलते हैं इनको, ठीक है। तो आप देख लीजिए 3 लेवल है, तीनों लेवल देख लीजिए। अब एक एक लेवल में कितने कितने अधिकारी होते हैं, सब लेवल के अधिकारी को पढ़ेंगे हम लोग। अधिकारी इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जेपीएससी में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इससे ये सिलेबस में है। और देखा जाए तो जनजातीय शासन व्यवस्था से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 8 दूनी 16, मतलब 16 नंबर का। अगर आप आसानी से एक बार पढ़ लेते हो दोस्त, 16 में कम से कम यार 12 तो कन्फर्म मार के आओगे, ठीक है। अगर 2-3 बार पढ़ ले रहे हो और 2-3 बार रिवीजन कर लो, रिवीजन जरूरी है, ठीक है। रिवीजन करते रहेगा, रिवीजन जरूरी है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कितने लेवल हो गए, ठीक है। अपन आगे बढ़े, चलिए समझ गए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए। अब देखिए ग्राम जो प्रशासन होता है उसके अधिकारी को देखेंगे, ठीक है। ये लेवल 1 याद रखिए, लेवल 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है। ग्राम प्रशासन के प्रमुख अधिकारी, कोई भी शासन व्यवस्था होती है, कुछ भी होता है तो अधिकारी तो रहेंगे ना, अधिकारी रहेंगे तभी तो सुचारू रूप से अगर वो प्रशासन व्यवस्था चलेगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं ग्राम प्रशासन के प्रमुख अधिकारी कौन कौन से होते हैं, ठीक है। चलिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बनेगा ज़्यादातर, ठीक है, हमेशा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देख लीजिए पहला माझी क्या है, ग्राम प्रधान है, मतलब गांव का की जो पंचायत होती है उसका प्रमुख होता है। कौन होता है, माझी, ठीक है। जिसको मुखिया, अपन तो मुखिया समझते हैं ना, मुखिया समझते हैं ना गांव में, बहुत लोग तो यहाँ से गांव के ही होंगे, क्या सबको मालूम है मुखिया क्या होता है। तो समझ लो कि आपके गांव का मुखिया हो गया ना, तो इस संथाल परगना की जो शासन व्यवस्था है उसका जो गाँव है उसके मुखिया को माझी बोलते हैं। वहाँ मुखिया नहीं बोलते हैं, माझी बोलते हैं, ठीक है, माझी बोलते हैं। और ये वंशानुगत होता है, वंशानुगत मतलब समझ रहे हैं, अगर एक माझी है, ठीक है, अगर ये मर गए, इनका चुनाव नहीं, अगर ये मर गए या फिर कोई बीमार हो गए तो इनके बाद अगला जो माझी बनेगा इनका बेटा बनेगा, ठीक है। अगर इनको भी कुछ हो गया तो इनके बाद इनका बेटा बनेगा, मतलब एक ही परिवार का वर्चस्व कायम रहेगा, ठीक है। तो ये रहता है, मतलब वंशानुगत पद रहता है, ठीक है। अब चलिए, अब क्या है ना कि हत्या जैसे गंभीर मामलों पर निर्णय नहीं दे सकता है माझी। ये क्या करेंगे, ये ट्रांसफर कर देंगे देश माझी के पास। और देश माझी कहाँ ट्रांसफर करेगा बताइए,
परगनैत के पास, ठीक है। तो ये ट्रांसफर कर देंगे, ये जैसे कि हत्या जैसा हो गया या फिर बिटलाहा हो गया, बिटलाहा का जो भी दंड होगा ये सब ट्रांसफर कर देते हैं लोग, ठीक है। और अंतिम निर्णय किसका रहता है मालूम है आपको, कितना, परगनैत का, ठीक है। चलिए अब सेकंड देखिए, परमाणिक। परमाणिक को उपमाझी भी कहते हैं, ठीक है, आप याद रखिए, परमाणिक को उपमाझी भी कहते हैं, और देखा जाए तो ये सचिव भी है, सचिव भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ सचिव लिखा हुआ है, सॉरी भूल गया था, सचिव भी है। तो माझी का सहायक होता है, जैसे माझी का कोई मंत्री, जैसे कि यहाँ पे कोई मंत्री होता है क्या, उसी प्रकार से माझी का सहायक है, किसी भी निर्णय लेने में अपनी अहम भूमिका को अदा करेगा। ये माझी को बताएगा कि कौन सा निर्णय सही है, कौन सा खराब है, मतलब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, मतलब सपोर्ट करता है उसको, ठीक है। उसको बताते रहता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। जैसे पंच नहीं बताते रहते हैं, उसी प्रकार है, ठीक है, कि परमाणिक उपमाझी का सहायक होता है, हर एक चीज में सहायता करेगा, ठीक ना, कि क्या गलत है क्या सही है कैसे कैसे करेगा। अब देखिए नायके, थर्ड जो अधिकारी है वह नायके। नायके है धार्मिक प्रधान, नायके है क्या है, धार्मिक प्रधान। धार्मिक प्रधान का मतलब समझ रहे हैं आप, धार्मिक प्रधान मतलब जितना भी कार्यक्रम होगा गांव का, धार्मिक कार्यक्रम, पूजा पाठ, शादी विवाह, ठीक है, अनुष्ठान हो गया, यज्ञ हो गया, सारा काम कौन करेगा, नायके, ठीक है। और ये भी वंशानुगत होता है, ठीक है। और ये आर्थिक अपराध का निपटारा ये नहीं होगा ना, ये नहीं होगा, ये लगता है कुछ अलग ही प्रिंट हो गया, ठीक है, इसको मत देखिए। ये नायके धार्मिक प्रधान होता है, वही सब करेगा, और वंशानुगत रहता है, ये भी वंशानुगत रहता है, वंशागत समाज छा दिया हूँ आपको, ठीक है, तो ये भी वंशानुगत रहते हैं। कुडाम नायके, कुडाम नायके समझ रहे हैं, नायके का सहयोगी है ये, नायके का सहयोगी है, इनका सहयोगी ये है, इनका सहयोगी ये है, और इनका सहयोगी ये है, ठीक है। अगर कुडाम नायके बता रहा हूँ, देखिए, अगर कुडाम नायके, अगर नायके बीमार हो गया या कहीं चलेगा, ठीक है, या फिर कहीं जगह पे, मतलब कहीं भी कमाने वाने चल दी है, मतलब कुछ भी हो गया, बीमार भी हो समझ लो, या फिर देखा जाए तो मर भी और गए, तो उस टाइम में बता रहा हूँ ना, कुडाम नायके आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। कुडाम नायके कुछ दिन से संभालेंगे, फिर नायके का जो परिवार होगा ना वो संभालेगा, ठीक है। अब समझ गया, चलिए। और ये क्या करता है, नायके का एक और काम रहता है, गाँव से बाहर जो देवी देवता होते हैं ना, गांव से जो बाहर होते देवी देवता, उनकी पूजा पाठ करने का दायित्व तो कुडाम नायके के पास होता है, समझ रहे हैं आप। चलिए एकदम इजी वे में समझिए, कोई दिक्कत नहीं। जोग माझी, जोग माझी उप सचिव है। अब आप ये मत एज्यूम कर लीजिए कि माझी का ये क्या है, सहायक है, नहीं भाई, आप एक बात समझिए, ये माझी का भी सहायक है और परमाणिक का भी सहायक है। कंफ्यूजन हो गया ना, यही क्लियर करना है दोस्त, ठीक है, कन्फ्यूजन यही क्लियर करना है। ये जो जोग माझी है, ये सबसे पहले तो उप सचिव है, उप सचिव मतलब ये सचिव था, परमाणिक सचिव था, तो सचिव का सहायक रहेगा ये, ठीक है। और कभी कभी ये माझी का भी सहायता करता है, जब परमाणिक कहीं चला गया, कुछ हो गया, परमाणिक बीमार हो गया, तो जोगी माझी ने करेगा यार, परमाणिक की जगह पे आएगा, वही ना देगा सलाह। तो इसको आप याद रखें, यहाँ कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है, इसलिए मैं आपको 2 बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अब समझिए जो नायके है ना, नायके, नायके का जो काम है, ये आप हटा दीजिएगा, ठीक है। ये विवादों का ना, जो विवाह हुआ, जो भी जुड़े मुद्दे होते हैं, वो नायके यहाँ पे ये सॉल्व करता है। विवाह के जितने भी मुद्दे होते हैं ना, विवाद के, ये सब मुद्दे नायके सॉल्व करता है। अगर नायके ना रहे तो कुडाम नायके, ठीक है। चलिए ये नहीं रहेगा ना, ये लगता है गलत प्रिंट हो गया, ठीक है। और ये क्या था, जोग माझी नैतिक व्यवस्था का क्या देख रेख करते रहता है, ठीक है। अब इसको याद रखिएगा, ये किसका, परमाणिक का रहता है, परमाणिक का सहायक रहता है, और ये गांव की नैतिक व्यवस्था की देखभाल करते रहता है, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। माझी प्रधान हो गया, इसका सहायक ये हो गया, नायके धार्मिक कार्यक्रम करेगा, इसका जो सहयोगी होगा वो जो कुडाम नायके हो गया, और जो जोग माझी है ये परमाणिक की सहायता करेगा, ठीक है। और कभी कभी माझी की भी सहायता करेगा, जो परमाणिक अनुपस्थित रहेगा। समझ गए, चलिए। अरे यार आप समझदार हो यार, समझ जाना क्या है कि नहीं, होगी नहीं भाई, सब समझदार वक्त हैं, ऐसे ही थोड़े जेपीएससी करने हैं। चलिए वैकेंसी आएंगी, आप पढ़ के तैयार रहिए, ठीक है। जब आएगा तो फोड़ देना, ठीक है। अब चलिए, अब और अधिकारी देखिए, ऐसा नहीं है कि उतने ही अधिकारी थे, ग्राम पंचायत बहुत सारे अधिकारी होते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में और कौन कौन से अधिकारी हैं। देखिए गुड़ैत, एक और अधिकारी गुड़ैत। गुड़ैत का क्या काम है, संदेश वाहक। ये संदेश को एकत्रित करता है, गाँव में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है। ये सारे चीज़ों को एकत्रित करेगा, संदेश को, और ये माझी को संदेश देगा। किसको देगा, माझी को
पहुंचाता है, ठीक है, संदेश, या फिर माझी का जो भी संदेश हुआ वो गांव तक पहुंचाता है। जैसे माझी बोल दिए कि आज से ये नियम लगेगा, आज कर्फ्यू लगा दो, आज भंडारा करवा दो, तो ये कौन पहुंचाएगा? तो ये घोड़ित का काम होता है, ठीक है, याद रखना। लासे टंगाए, ग इसको लिखे ना, लासे टंगाए होता है, ठीक है, टंगाए, य लासे टंगाए, ठीक है, लासे टंगाए। लासे टंगाए क्या होता है? सुरक्षा प्रहरी, मतलब गांव की सुरक्षा करता है, समझ रहे? चौकीदार टाइप, मतलब चौकीदार नहीं, चौकीदार तो नीचे है, वो पुलिस की भूमिका निभाता है। ये समझिए कि मतलब सुरक्षा प्रहरी है, सुरक्षा करते रहता है। जैसे नहीं होता है आदमी घूमते रहता है किनारे किनारे गांव के, तो गांव की देखरेख करते रहता है सुरक्षा प्रहरी, मतलब गांव के आसपास से, जैसे ये गांव है मेरा, तो इसके आसपास घूमते रहेगा, पता चलते रहेगा कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। बाहरी लोगों का जैसे प्रवेश वर्जित रह गया तो ये किसी को अंदर आने नहीं देगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। और चौकीदार पुलिस की भांति कार्य करता है। जैसे गिरफ्तारी हो गया, अब भाई जैसे कि कोई भी अपराध साबित हो गया तो भाई उसको दंड दिया जाएगा ना, तो उसको कौन गिरफ्तार करेगा? गिरफ्तार करने का काम चौकीदार का, समझ रहे दोस्त? चौकीदार क्या है ना कि रेड हो जा रहा, तो चलिए कलर चेंज करता हूँ यार, ठीक है, ठीक है। तो चौकीदार पुलिस की भूमिका में क्या रहता है? पुलिस की भूमिका में और गिरफ्तार करता है, भाई याद रखना। भाग दो प्रजा, ये हमेशा क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है। ये क्या होता है ना, गांव के जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके जो 4-5 लोग होंगे, वो लोग एक वो बनाएंगे, मतलब बैठक में विचार विमर्श करेंगे, उनको भक्तो प्रजा कहा जाता है, ठीक है। गांव के जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जैसे कि आज भी काल भी अगर आप देखिएगा तो गांव में क्या होता है, गांव में पहले भी होता था, आज भी होता है कि जैसे कुछ भी छोटा मोटा अगर कार्यक्रम हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो 4 बूढ़े बुजुर्ग लोग आते हैं, अनुभवी लोग आते हैं, और क्या करते हैं वो लोग? विचार विमर्श करते हैं कि नहीं ये सही है या ये गलत है, ये करना चाहिए, तो उसी टाइप से है, ठीक है। भक्तो प्रजा ये लोग बुजुर्ग लोग होते हैं गाँव के देखा जाए तो अनुभवी लोग होते हैं, ये पंचायत में बैठक करते हैं और विचार विमर्श करते हैं कि कौन चीज़ सही है, माझी आप क्या ले रहे हैं, मतलब क्या डिसीजन ले रहे हैं, माझी को डिसीजन लेने में सहायता करता है, ठीक है, आप समझ लो, भक्तो प्रजा, ठीक है। और इनको कोई भूमि नहीं मिलता, ना ही कोई सैलरी वाली मिलता, कुछ नहीं मिलता, ठीक है, भूमि भी नहीं मिलता इनको, कुछ नहीं मिलता इनको, ठीक है। जैसे फ्री का ज्ञान है ना, जैसे कि बुजुर्ग लोग हैं भाई, अनुभव हो गए इन लोग पास, बहुत सारा, मतलब देखा जाए तो बहुत सारे ज़िंदगी देखे हैं क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो अनुभव के आधार पर ये विचार विमर्श करेंगे और किसको देंगे सहायता? माझी को, ठीक है, याद रखिएगा। सुसरिया क्या होता है? संचालन करता है। संचालन करता का मतलब समझिए कि यहाँ आज पंचायत होने वाला है, तो देख रेख करेगा ना भाई, यहाँ भाई माझी बैठेगा, उसके नीचे बैठने की व्यवस्था रहेगी, ठीक है, लोग बैठेंगे, यहाँ पानी उनी रहेगा, सब व्यवस्था करेगा ना कि कहाँ क्या क्या होना चाहिए। और फिर मतलब जो भी क्या देखा जाए तो जो भी अगर अपराधी होगा तो उसके लिए अलग व्यवस्था रहेगा कि उसको यहाँ खड़ा करना है, ऐसे खड़ा करना है, मतलब समझ जाओ कि एक कोर्ट रूम बनाता है, ठीक है। सुसरिया ग्राम सभा का संचालन करता है, ठीक है। और आएगा सामने, जैसे नहीं होता एंकरिंग करेगा, भाषण बोलते हैं ना, एंकरिंग करेगा, कौन कौन में क्या क्या है, कैसे कैसे है, ठीक है, किसमें क्या दोष है, तो ये सुसरिया का काम है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। जोग प्रमाणिक, जोग माझी का सहयोगी, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि प्रमाणिक का सहयोगी है, ये प्रमाणिक का सहयोगी नहीं है, ये जोग प्रमाणिक इसका नाम है, मगर ये जोग माझी का सहयोगी है। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, कृपया दूसरी बार भी देखें, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अपना क्या हुआ? लेवल 1 कंप्लीट। लेवल 1 में जितने भी अधिकारी थे अपन देख चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो रिवर्स करिए, फिर से देखिए, ठीक है। चलिए तो अपन नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ठीक है। अपन ग्राम प्रशासन को पढ़ चुके हैं, अब नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, उसमें हम लेवल 2 और 3 पढ़ेंगे, ठीक है। लेवल 2 और 3 पढ़ेंगे और ये शासन व्यवस्था पूरा कंप्लीट, समझ रहे हैं आप। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या कर रहे हैं, भाई काट दे रहा हूँ। दिक्कत ये है कि PDF बनाना दो, बन गया एक, समझ रहे हो ना समझा करो यार, ठीक है। ये समझना, ये हो गया लेवल 2, क्या हो गया? लेवल 2, और ये हो गया लेवल 3। लेवल 1 पढ़ चुके क्या अपन? ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम प्रशासन पढ़ लिया ना, बोलिएगा मत। अब क्या होगा, कलर चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपको, कलर मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। इसको अपन देखा जाता है उसको हाई कोर्ट बोलते हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, समझ सकते हैं आप। इससे हाई लेवल पे है। अगर यहाँ देश माझी परगना जो शासन व्यवस्था है, अगर यहाँ पे किसी भी विवाद का मतलब निपटारा नहीं हो पा रहा है तो ये ट्रांसफर हो जाएगा परगनेत में, ठीक है। इतना तो समझदार है, बहुत देर से तो यही समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो इसका जो प्रमुख अधिकारी होता है उसको देश माझी कहते हैं, ठीक है। और उसको एक और शब्द से संबोधित करते हैं, वो होता है मोड़े माझी।
मोड़े माझी, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा, इनका दो नाम है, देश माझी भी बोल सकते हैं, मोड़े माझी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये देश माझी प्रशासन व्यवस्था के प्रमुख हैं, ठीक है। और अब आप पूछेंगे सर देश माझी कैसे बन रहा है? भाई देश माझी देखो 5 से 8 गांवों को मिलाकर देश माझी का निर्माण हो रहा है, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये देखो एक गांव, यहाँ पे ग्राम पंचायत चलेगा, ठीक है। अगर वही 5-6 गांव हो गए तो यहाँ क्या चलेगा, तो देश माझी, ठीक है। क्या होगा, देश माझी। ये सबको मिला दिया जाए तो देश माझी प्रशासन का निर्माण होगा। अब समझे? चलिए अब देखिए, यहाँ का जो प्रमुख है वो देश माझी कहलाएगा। और इसका जो चुनाव नहीं माझियों द्वारा, हाँ, इसका जो होगा ना, इसका जो बैठक होगा उसमें सभी जितने भी गांव के जो माझी होंगे ना, वो सभी आएंगे, माझी लोग आएंगे और साथ में बैठेंगे और सभी विवादों का निपटारा होगा, ठीक है। और इसके चुनाव में माझियों का प्रमुख देखा जाए तो प्रमुख वो रहता है, मतलब विशिष्ट योगदान रहता है, ठीक है। ये लोग चुनाव करके ही भेजेंगे, देश माझी को बनाएंगे कौन, तो चुनाव करके, ठीक है। ये वंशानुगत नहीं आते, ये चुन के आते हैं। माझियों में से एक को चुन के देश माझी बना दिया जाता है। जैसे 5 गाँव हुआ, 5 से 8 गाँव हुए ना जी, 5 से 8 गाँव में भाई सब माझी हुए, अब उसी सब माझी में से एक माझी को बना दिया जाएगा देश माझी। समझे कि बूझे, दोनों की है, ठीक है, समझ लिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ भाई विवाद का निपटारा नहीं हुआ, ठीक है। और ये क्या करता है, अंतर ग्रामीण पंचायत के विवादों का निपटारा करता है। अंतर ग्रामीण पंचायत विवाद आप समझ रहे हैं, समझाया था मैं आपको, जैसे कि एक नदी बह रहा है, इधर भी पंचायत दूसरा भी पंचायत। अब ये बोल रहा है पूरा पानी मैं अपने खेत में ले जाऊंगा, ये बोला नहीं मैं भी ले जाऊंगा जी, तो क्या होगा ना, ये जो विवाद है ये दोनों तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो ये विवाद कहाँ आ जाएगा, देश माझी के पास आ जाएगा, ठीक है दोस्त, इतना याद रखना है, कहाँ आ जाएगा, देश माझी के पास आ जाएगा, ठीक। चलिए अब इन लोगों से ये विवाद समझो नहीं हुआ, ये लोग सॉल्व भी नहीं कर पाए यार, तो कहाँ जाएगा ये, ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, तो परगनैत प्रशासन के पास। और परगनैत प्रशासन का गठन देखिए कैसा होता है, यहाँ पे देखिए 15 से 20 गांवों को मिलाकर परगना का निर्माण होता है। समझ रहे हैं आप, ये जो परगनैत प्रशासन है इसमें 15 से 20 गांव शामिल होते हैं। यहाँ देखिए देश प्रशासन में 5 से 8 गांव और यहाँ 15 से 20 गांव, कहीं कहीं बुक में 20 से 25 दिया हुआ है, तो ये वेरी करते रहेगा, हर एक बुक में अलग अलग टाइप, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसको आप क्रॉस चेक एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। शायद आपके बुक में होगा 20 से 25, आप बोलेंगे सर तो गलती पढ़ाते हैं, तो भाई पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, अभी लोगों से सॉल्व नहीं हुआ, फिर ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर हुआ और इसका निर्माण कैसे हुआ आप देखिए, ठीक है। अब देखिए इसमें ना परगनैत शासन व्यवस्था में 2 तरह की शासन व्यवस्था होती है, ठीक है। ये दिसुम परगना है ना, कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं, ठीक है, ये हर एक जगह पे नहीं होता, ठीक है। कहीं कहीं दिसुम परगना का निर्माण होता है और ये दिसुम परगना 100 गाँवों को मिलाकर बनाया जाता है, याद रखिएगा 100 गाँव को मिलाकर बना जाता है। और ये हमेशा हर एक प्रशासन व्यवस्था में नहीं रहेगा, समझ रहे हैं आप। ये संथाल परगना के एरिया में जैसे कि इतना एरिया है, तो कहीं कहीं ये भी रहते हैं, दिसुम परगना रहते हैं, मगर आप अक्सर देखिएगा परगनैत हमेशा रहते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं दिसुम परगना का भी व्यवस्था किया गया है, तो इस पर कंफ्यूज मत होइएगा कि सर दिसुम परगनैत कहाँ से आ गया, ठीक है। दिसुम परगनैत लिखो यार, ठीक है, दिसुम परगनैत कहाँ से आ गया, तो कंफ्यूजन नहीं करना है, ये कहीं कहीं रहते हैं, हमेशा नहीं रहते हैं, ठीक है। मगर ये जो परगनैत होंगे वो हमेशा रहेंगे। और इसका निर्वाचन होता है भाई, और निर्वाचन में कौन आएगा बताओ आप, ये जो जितने भी माझी लोग हैं ना, जितने भी 15 से 20 गांव के माझी लोग हैं वो सभी आएंगे और क्या करेंगे, परगनैत का चुनाव करेंगे। और परगनैत उन्हीं में से चुन के आएगा एक परगनैत, और सबसे सर्वोच्च व्यक्ति रहेगा वो अगर फैसला सुना दिया भाई फैसला फाइनल है, ठीक है। अगर बोल दिया कि आपको गाँव से निष्कासित कर दिया जा रहा है तो भाई निष्कासित, ठीक है, समझ गए आप। परगनैत का निर्वाचन होता है, ठीक है। और अगर हाँ रिकर है, बिटलाहा हो गया, बिटलाहा की सजा परगनैत ही देता है, या फिर अगर आप कोई हत्या कर दिए तो उसकी भी सजा परगनैत ही देगा, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए, अगर परगनैत ना रहा ना तो शादी विवाह नहीं होगा भाई, इसकी उपस्थिति अनिवार्य है परगनैत की। परगनैत रहेगा तभी किसी भी गाँव में शादी होगा, मतलब शादी में रहेगा, वो शादी को अटेंड करेगा, आप समझ रहे हैं। तो ये इसकी अनुपस्थिति में शादी नहीं हो सकता, ठीक है। ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है ना,
होते हैं भाई, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए परगनैत 15 से 20 गाँव को मिलाकर प्रमुख अधिकारी इसका परगनैत हो गया। ठीक है, और बिटलाहा हत्या, और देखा जाए तो हाँ डायन प्रथा, जैसे डायन वन किसी को हो गया ना तो उसका भी फैसला यही परगनैत ही करता है। तो आप समझे बिटलाहा, सॉरी देखो ये क्या करेगा, बिटलाहा तो लिखा गया है हत्या, ठीक है, और डायन, किसी को डायन घोषित कर दे। ठीक है, ये सब मामलों का जो सुनवाई होगा डायरेक्ट परगनैत के पास ही होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और दिसुम परगनैत कहीं कहीं रहते हैं, 100 गाँव को मिलाकर बनाया जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, मेरे को नहीं लगता कि आप मतलब आप समझ नहीं पा रहे होंगे, मुझे लग रहा है कि आप पूरा समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये फाइनल है भाई। ठीक है, देश माझी परगनैत लेवल 2 हो गया, लेवल 3 इतने ही अधिकारी हैं। ठीक है, तो यही सबको पढ़ना है। और डायरेक्ट मैं बोलता हूँ कि बहुत इजी है अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। अगर आप नहीं पढ़े हो तो एक बार फिर से रिपीट करो। ठीक है, पढ़ लो, एकदम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ख़त्म। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे कुछ है क्या, अच्छा माघ सीम ना, ये देखिएगा माघ सीम के अवसर पर माझी परगना शासन व्यवस्था में अधिकारियों का चुनाव होता है। ठीक है, माघ सीम उन लोग का एक महीना होता है, वहाँ मतलब उसी महीने में उनके अधिकारियों का चुनाव होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं एक नई शासन व्यवस्था के साथ। ठीक है, इसका MCQ भी लगाएंगे अपन। ठीक है, तो शायद कल परसों में मैं MCQ डलवा दूंगा। ठीक है, आप लोग लगा लीजिएगा। और अगर आप शासन व्यवस्था नहीं पढ़े ना, मुंडा मान की शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था, तो वो पढ़ा दिया हूँ मैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, और हाँ, और इसके MCQ के लिए आप चाणक्य IAS अकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है ना, मतलब टेलीग्राम चैनल, उसको आप सर्च करिए, उसको ज्वाइन करिए, वहाँ आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ज्वाइन करिए। चलिए अब मिलते हैं कल अपन। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।